दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है बांग्लादेश से, जिसे देखकर भारतीय सरकार भी काफी सोच विचार करने पर मजबूर हो गई है। दरअसल दोस्तों, जब से चीन में नए विदेश मंत्री की नियुक्ति हुई है तब से चीन के तेवर नजर आने लगे हैं और चीन जैसे देश का कोई भरोसा भी नहीं कर सकता। दोस्तों हुआ यह कि चीन के नए विदेश मंत्री किंग गोंग अपने पहले विदेशी दौरे पर जा रहे थे और इनका पहला विदेशी दौरा साउथ अफ्रीका में होने वाला था। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही चीन के विदेश मंत्री अचानक बांग्लादेश में उतर जाते हैं, जिसकी पहले से कोई सूचना नहीं थी, जिस कारण चीन का अचानक बांग्लादेश में उतरना कुछ सामान्य नहीं है। इसके बाद चीन के नए विदेश मंत्री बांग्लादेश के विदेश मंत्री से 1 घंटे से भी ज्यादा समय की मीटिंग करने लगते हैं। चीनी विदेश मंत्री के अचानक बांग्लादेश में उतरने की वजह प्लेन में फ्यूल की कमी बताई जा रही है, लेकिन चीन की ऐसी बातों पर भारत तो क्या दुनिया का कोई भी देश विश्वास नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों चीन के साउथ अफ्रीका से बहुत ही गहरे संबंध भी है और चीन का अफ्रीका में ये 33वां दौरा होने वाला है। और इससे पहले चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग यी भी जनवरी 2017 में ऐसे ही अफ्रीका जाते वक्त बांग्लादेश में उतर गए थे। वैसे दोस्तों अभी फिलहाल तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है जो कई हद तक भारत समर्थक मानी जाती है, जिससे भारत कुछ ज्यादा टेंशन बांग्लादेश की नहीं कर रहा है। और शेख हसीना के कार्यकाल में ही भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत ही अच्छा व्यापार भी हुआ है, साथ ही रक्षा व कूटनीति के क्षेत्र में भी रिश्ते गहरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार अगले साल 2024 में भारत में पीएम पद के चुनाव होने वाले हैं, उसी प्रकार बांग्लादेश में भी अगले साल 2024 में ही पीएम पद के चुनाव होने वाले हैं। और बांग्लादेश की कई अपोजिशन पार्टियां चीन की कट्टर समर्थक भी मानी जाती है, जिसके कारण भारत को इस मामले पर काफी गहराई से सोच विचार करने की आवश्यकता है। वैसे तो चीन व बांग्लादेश के रिश्ते काफी पहले से ही बहुत ही अच्छे रहे हैं और चीन 1975 से बांग्लादेश की आर्मी को हथियार देता आ रहा है। यहाँ तक कि साल 2001 से 2006 तक तो बांग्लादेश व चीन की नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि तब भारत व बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ने तक की हालत आ गई थी। लेकिन भारत कभी नहीं चाहता कि हमारे कोई और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बिगड़े, जिसके कारण भारत अपने छोटे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों की छोटी मोटी गलतियों को माफ करता आ रहा है। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश व नेपाल जैसे देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखकर भारत को भी इनके बारे में गहनता से विचार करने की जरूरत है। हालांकि बांग्लादेश में चीन ने अभी तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जितना श्रीलंका और पाकिस्तान में किया है और इन देशों की हालत को देखकर बांग्लादेश भी चीन के कर्ज वाले जाल से अभी तक बचा हुआ है। लेकिन आने वाले समय में चीन बांग्लादेश में भारी इन्वेस्टमेंट का लालच देकर बांग्लादेश में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने की योजना बना रहा है और चीन के इसी बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय सरकार को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आपका इन सब मामलों में क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताएं।